हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो बहुत रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप गलत कोर्ट में केस को फाइल करोगे तो आपका केस डिसमिस होगा। वो भी हमारा प्रोविजन है ऑर्डर 7 रूल 11 के हिसाब सीपीसी केस में कि जुडिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी सिविल केस के एडमिशन को लेकर। लेकिन उस स्थिति में हम क्या करें जब हमने गलत कोर्ट में केस तो फाइल कर दिया, हमारा केस भी बहुत लंबा तक चल गया और उसके बाद में जाके रियलाइज हुआ कि भैया केस तो गलत कोर्ट में फाइल हो गया है। अब लिमिटेशन का क्या होगा? और आपका केस डिसमिस हो जाता है तो क्या आप सही कोर्ट में जब आप जाओगे तो लिमिटेशन पीरियड जो रहता है हर एक केस के फाइल करने का, अगर वो खत्म हो जाता है तो क्या करना है? तो इसी चीज पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट मतलब कल कल ही ये जजमेंट आया है कि अगर आप सिविल केस गलत कोर्ट में फाइल करते हो और बाद में पता चलता है कि जुडिक्शन गलत है और उसके बाद जब रियलाइजेशन होती है तो लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 14 जो है वो क्या कहता है, उसमें एक अच्छा जजमेंट दिया है। तो आज हम इसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव जजमेंट है, ये जरूर मैं बोलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। जो ये जजमेंट है वो है सिविल अपील नंबर नहीं डाला गया है कॉस्ट टाइटल में, जबकि हाँ सिविल अपील नंबर है 17665 ऑफ 2018 का है। पूर्णी देवी एंड अनदर्स वर्सेस बाबूराम एंड अनदर्स, ये तो इसका कॉस्ट टाइटल है। बहुत बड़ा जजमेंट नहीं है लेकिन हाँ फिर भी है, इसके 35 तो पैराग्राफ है इसमें। तो अब आते हैं इसके फैक्ट्स ऑफ द केस पे। देखिए अगर हम फैक्ट्स ऑफ द केस को बहुत लंबा चौड़ा इसमें लिखा हुआ है, अगर मैं छोटे से बात करूँ तो क्या होता है कि केस फाइल क्या होता है, डिक्लेरेटरी सूट फाइल हुआ होता है और वो केस होके खत्म भी हो जाता है, डिक्री भी हो जाती है उसमें, वो एग्जीक्यूशन के लिए भी चला जाता है। और जब एग्जीक्यूशन पे जाता है तब पता चलता है कि भैया ये केस ही फाइल हुआ था गलत कोर्ट में, जुडिक्शन ही नहीं था कोर्ट को डिग्री देने का। तो मतलब आप समझ सकते हो सिविल केस चला पूरा का पूरा, एग्जीक्यूशन भी हुआ उसका, अच्छा खासा 12-15 साल तो आराम से निकल गए होंगे। तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि ये गलत कोर्ट पे फाइल हुआ है। अब वो बंदा फिर से क्या करता है, मैटर को लेके जो सही कोर्ट है, जो सही जुडिक्शन है वहां पे फाइल करता है। जो दूसरी पार्टी होती है वो ऑब्जेक्शन लेती है कि भैया आपने शायद गलत कोर्ट में क्यों ना फाइल किया, लेकिन अब आप आए हो तो आपके पास में लिमिटेशन नहीं है इसको फाइल करने का, आपका लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये बात फिर पहुंचते पहुंचते अपने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो जी सुप्रीम कोर्ट में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है कुछ सुप्रीम कोर्ट का, तो वो ये आया था कि द क्वेश्चन फ्रेम फॉर डिटर्मिनेशन वाज वेदर द एग्जीक्यूशन पिटीशन वाज फाइल्ड विद इन टाइम एंड वेदर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द एग्जीक्यूशन पीरियड इज 3 years और 12 years। तो एग्जीक्यूशन पिटीशन का लिमिटेशन का पीरियड को लेकर भी बात हुई थी। तो जब इम्प्यून ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिया था, इसके पारा नंबर 11 है, इसमें बोला गया ऑल्सो फ्रेम द क्वेश्चन एज टू वेदर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री the application has to be filed within 12 years as prescribed by the section 48 of the CPC or within 3 years as prescribed by the article 182 of the Jammu and Kashmir Limitation Act। क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर का केस था तो ये टाइम लिमिटेड पीरियड की बात आ गई कि 12 साल के अंदर में जो एजुकेशन का हमें डालना पड़ता है, एक टाइम सीमा होती है हमारे लिमिटेशन एक्ट के तहत में भी और सीपीसी के भी तहत कि कोई भी डिग्री हो गया तो उसको एग्जीक्यूट करने का जो टाइम लिमिट होता है वो 12 साल होता है। तो बात घुमा फिरा के अगर हम समझने की कोशिश करें तो आ गया था लिमिटेशन को लेकर कि लिमिटेशन में उसको टाइमली डाला गया है नहीं है, और क्योंकि लिमिटेशन कहीं ना कहीं वो जुडिक्शन की वजह से क्लैश हो रहा है, तो क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया वो है सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को लेकर। अब सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ही इस पूरे परेशानी का समाधान दे सकता था एक्चुअली। तो क्या है सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट? सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डील्स विद exclusion of time of proceedings bona fide in a court without jurisdiction. On analysis of the said section, it becomes evident that the following condition must be satisfied before section 14 can be pressed into services। देखिए कानून में हर समस्या का समाधान है, थोड़ा ज्यादा ही समाधान है एक्चुअली, लेकिन है तो समाधान। सेक्शन 14 उन केसेस में यूज होता है जहां पे ये लिमिटेशन को लेके इशू हो जाता है, जुडिक्शन का लेकर इशू हो जाता है। तो इसका सब क्लॉज 1 जो बोलता है बोथ द प्रायर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग आर सिविल प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूटेड बाय द सेम पार्टी, द प्रायर प्रोसीडिंग हैड बीन प्रोसिक्यूटेड विद ड्यू डिलिजेंस एंड गुड फेथ। ये पैरा 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द प्रायर प्रोसीडिंग हैड टू बी प्रोसिक्यूटेड विद ड्यू डिलिजेंस एंड गुड फेथ। The failure of the prior proceeding was due to defect of jurisdiction or other causes of like nature. The earlier proceeding and the latter proceeding must relate to the same matter in issue and both the proceedings are in a court। तो जहाँ पे ऐसे केसेस हो गए हैं जहाँ पे दोनों पार्टी सेम है,
दोनों जो केस जो चला था वो सही ग्राउंड्स पे चला था, वहां पे कोई छुपाने की बात वगैरह नहीं हुई थी, ड्यू डिलिजेंस जो होना होता है वो प्रॉपरली हुआ था, ठीक है। साथ में लेकिन साथ में कोर्ट से गलती हुई, चूक हुई, जहाँ पे उन्होंने जुडिक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जुडिक्शन का क्वेश्चन को नहीं लिया या जुडिक्शन पूछा ही नहीं। और जो पहली जो प्रोसीडिंग हुई थी उसके जो इश्यूज वगैरह भी थे वो सेम थे। तब जाकर अगर ये 4 क्राइटेरिया पूरी होती है सेक्शन 14 की, तब जाकर अगर आपका सिविल केस जो आपने पहले गलत कोर्ट में भी फाइल कर दिया है और आपका लिमिटेशन एक्ट खत्म भी हो गया है, तब भी आप सेक्शन 14 के तहत पे दूसरा नया केस फाइल कर सकते हो। ये सेक्शन 14 बोलता है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या रहा है इस केस को लेकर? पैरा 38 बहुत क्लियर बोलता है, we do not find the reasoning given by the learned high court in paragraph 9 by rejecting the plea for exclusion of time to be sustainable. On perusal of the record, it apparent that the plaintiff has pursued the matter bona fidely and diligently and in good faith before what it believed to be the appropriate forum, and therefore such time period is bound to be excluded when. तो इसमें बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, जो सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का सब क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि जो जो पहले कोर्ट में जो केस चला है वो बहुत ही बोनाफाइड तरीके से चला होना चाहिए, गुड फेथ पे चला होना चाहिए कि भैया यही मेरा सही कोर्ट है। टाइम को किल करने का कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए, बता आपका इंटेंशन खराब नहीं चाहिए कि चलो यहाँ परेशान करता हूँ, फिर पता तो चली जाएगा गलत जुडिक्शन है, फिर मैं दूसरा कोर्ट पे जाता हूँ वहां पे परेशान करूंगा, ये नहीं होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जब हम ये केस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत ही गुड फेथ पे बना था, गुड फेथ पे इन्होंने चलाया था, इनको पता ही नहीं था कि इनसे ये गलती हुई है। इसीलिए अगर 12 साल के बाद भी अगर ये वो केस दोबारा से उनको एक सही जुडिक्शन वाले कोर्ट में अगर फाइल करना है तो उनका लिमिटेशन जो पीरियड जो 12 साल जो वेस्ट हुआ है वो एक्सक्लूड करते हैं, और वो केस चला सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है कि अगर आपने कोई कोई गलत कोर्ट में केस फाइल कर दिया है तो उसमें आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब गलत इंटेंशन के साथ में आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरा चीज, दोनों पार्टी सेम ही होना चाहिए, प्रेयर पोर्शन वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, खाली जुडिक्शन गलत हुआ है। एक्चुअली अगर हम सही तरीके से देखें तो जुडिक्शन देखने का काम तो कोर्ट का होता है। अगर मैंने कोर्ट में केस फाइल भी कर दिया तो कोर्ट का काम है ना वो चेक करे जुडिक्शन। अगर कोर्ट ने जुडिक्शन चेक नहीं किया है और केस चल चल पड़ा है 10-15 साल, तो उसका खमियाजा उस लिटिगेंट को क्यों मिले? उसको तो नहीं मिलना चाहिए। तो इसी बात को मध्य नजर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये हुआ है तो ये बोनाफाइड मिस्टेक है। अब बोनाफाइड मिस्टेक है तो उसको उसका सजा नहीं मिलना चाहिए, वो दोबारा से अपना केस, अपना जो हक है वो ले सकता है और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।